वेलकम बैक टू वंस अगेन थर्ड क्लास, जो कि आपके लिए सूट हो रही है। फर्स्ट क्लास आपने देखी, सेकंड क्लास आपने देखी, नाउ आई एम गोइंग टू शूट द वीडियो ऑन थर्ड क्लास। सो गेट रेडी, अपने पेन और पेंसिल डायरी को साथ में लेके बैठ जाइए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हो हैप्पीनेस एजुकेशन के चैनल से और बाय सदफ मैम, मुझे मत भूलिए। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो माय चैनल, बिकॉज आपकी ये सारी 3 चीज़ों से ना मोटिवेशन मिलता है। चलिए ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि माफ़ी आज मेरा यही टॉपिक है, अचानक से निकल गया। माफ़ी थोड़ा सा चाहेंगे क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ा लेट हो रही है। आज थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलिए चलते हैं आज की क्लास में, जो थर्ड डे ऑफ इंग्लिश स्पोकन का है। चलिए, जैसे कि आपको पता है कि 60 डेज का क्लास जो मैं आपको बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे दे रही हूँ, आप फटाफट सब्सक्राइब करोगे और शेयर भी करो। कमेंट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, आपको उसको रिवार्ड भी मिलेगा। चलिए, बेसिक ऑफ इंग्लिश, जो कि हर कोई फेस कर रहा है, जूझ रहा है, प्रॉब्लम में है। मैम, my basic is not clear. Ma'am, my tenses is not clear. So don't worry if Sadaf ma'am is here. So why to worry? Don't fear, because Sadaf ma'am is here and I'm going to teach you and I'm going to make you learn English. Next, चलिए स्टार्ट करते हैं। Oh, सॉरी, जैसे कि मैंने अभी आपको सॉरी बोला था, वही टॉपिक है। We have done meeting etiquette, we have done thanks etiquette. Now we are going to learn सॉरी एटिकेट। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, सॉरी कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ना सुनाई देने पर, ना समझ आने पर, और आप गलती करते हो तब भी सॉरी बोलते हो। किसी की डेथ हो गई, उसको सुन लिया, तब भी आपने सॉरी बोला, और किसी से टच हो गए, फिर भी आप सॉरी बोल सकते हो। अभी तक आप बोलते थे सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, बट नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज मैं आपके लिए बहुत सारे वर्ड्स लाई हूँ, बहुत सारे सेंटेंसेस लाई हूँ, जिसको आप बोल के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो यूं चुटकियों में। चलिए देखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे कि मैं अपनी पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो, वो जल्दी से जाके देखो, प्लेलिस्ट में है। देखिए, फॉर्मल में जब भी हम बात करेंगे तो आई एम सॉरी हम क्या यूज करते हैं गाइस? तो अब हम क्या बोलेंगे? सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप लोग हमेशा सॉरी नहीं, आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलने वाले हैं हैप्पीनेस एजुकेशन के चैनल से। आप बोल सकते हो आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई एम हर्टली सॉरी। अरे ये जो बोल दिया ना, वो हर्ट ही जीत लेता है। तो आप इसको बोल सकते हो आई एम हर्टली सॉरी, दिल से सॉरी, भाई गलती हो गई, माफ करो। और इनफॉर्मल में आप बोल सकते हो सॉरी, सॉरी, so sorry, very sorry, really sorry, extremely sorry, heartily sorry। ये सारे वर्ड्स को लर्न करो फटाफट, बिकॉज मैं आपको बार बार यही चीज कहती हूँ, द मोर यू हैव वर्ड्स द मोर यू कैन एक्सप्रेस, द मोर यू कैन स्पीक। तो इंग्लिश में यही है, वर्ड पावर होनी चाहिए, और वर्ड पावर यही तो है जो मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, ओ ये थोड़ा सा आप लोग के लिए थोड़ा सा यूनिक हो सकता है, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हो, कुछ मे भी एडवांस हो, मैं आप लोग के बारे में जानती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, 60 डेज बाद हो सकता है मैं आपके बारे में जानूँ। मैं आपको ऑनलाइन क्लास भी दूंगी, फ्री बिल्कुल, और उसके साथ साथ आपका टेस्ट भी लूंगी, आपने कुछ 60 डेज में सीखा या नहीं। देखिएगा, आई एम ट्रूली सॉरी, आई एम डीपली सॉरी, डीपली मतलब डीप, एकदम मतलब दिल से डीपली सॉरी, आई एम हार्टली सॉरी। ओह, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो सॉरी भी आप इस तरह बोल सकते हो, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई। अब वहां पे मैंने बोला था थैंक यू, बट आपको सॉरी ऐड कर देना बस यहाँ पे। आई एम सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अब यहाँ पे आप कोर लगा सकते हो, जैसे आपने थैंक्स एटिकेट में लगाया था। आई एम सॉरी फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। नेक्स्ट देखिएगा, आई फील एम्बैरेस्ड। कोई बात नहीं, एम्बैरेस मत होइए, इट्स ऑल राइट। एम्बैरेस क्यों हो रहे हो? आई फील एम्बैरेस, मुझे अच्छा नहीं लगा, शर्म आ गई, मैंने ऐसा कर दिया, मैं चाहता नहीं था, फिर भी हो गया, कोई बात। तो आई फील एम्बैरेस्ड, आई फील असेम्ड। आप ये भी बोल, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, आई बेग योर पार्डन। अब आप बोल सकते हो
प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज पार्डन मी, आप ये भी बोल सकते हो, प्लीज पार्डन मी, कोई बात नहीं यार। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं। ओ सॉरी आपने बोला तो आपको वहां पे क्या यूज करना है, जब भी आपको कोई सॉरी बोलेगा तो आप तो उसका रिप्लाई जरूर दोगे, ये थोड़ी ऐसे तो नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे एटिकेट्स सीख रहे हो। अभी एटिकेट्स में यही है कि सामने वाला अगर हमें सॉरी करना है तो हमें भी उसको ग्रैटिट्यूड, हमें भी उसको वर्ड्स देने, लगे ना कि भाई हम भी इंग्लिश में पीछे हैं। तो आप क्या कह सकते हो, डोंट वरी, डोंट वरी, अरे यार सॉरी क्यों बोल रहे हो, डोंट वरी, इट्स ऑलराइट, ठीक है, नॉट मेंशन, या फिर आप बोल सकते हो डोंट मेंशन, डोंट बॉदर, नो प्रॉब्लम, आप क्या बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, I'm sorry, I'm really sorry, no problem, mention not, आप इस तरह बोल सकते हो। It happens, guys, it happens, लाइफ से इंसान है, लाइफ है, होता जाता रहता है, it happens, चिंता की कोई बात नहीं। I forgive you, मैं आपको माफ करता हूँ। अब आप बोल सकते हो I accept your apology, मैं आपकी क्षमा को, आपकी सॉरी को मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। I appreciated your apology, आप ये भी बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, योर कन्फेशन इज एक्सेप्टेड, मतलब मैंने आपकी सॉरी को, आपकी क्षमा को, आपकी गलती को स्वीकार करता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। टू एयर इज ह्यूमन, बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि हम इंसान है, गलती हो ही जाती है, तो टू एयर इज ह्यूमन, गलती तो इंसान से होती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज जैसे कि अभी आपने बहुत कुछ सीखा सॉरी के बारे में, तो आप बोल सकते हो आई एम सॉरी, किसी से टच हो गए सॉरी, किसी को सुना है, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन आपको दिखाना है, क्योंकि एक्सप्रेशन मैटर्स, बहुत मैटर्स करता है। अब आप कह रहे हो कि अब आपने किसी से लड़ गए हो और आप कह रहे हो सॉरी, नहीं, आपको किस तरह बोला है, आप टच हो गए, सॉरी प्लीज। अब आप किसी की बातें नहीं समझ में आई, I'm sorry sir, could you speak again because I didn't get your point, मुझे आपको पॉइंट्स नहीं समझ में आए। अगर आपको सुना ही नहीं दिया, sorry, what did you say, I did not listen। और आप कभी कभी होता है ना कि कई बुरी खबरें सुन लेते हो, तो आप कहते हो ओह सॉरी टू लिसन, सुनकर दुख हुआ। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेशन पे भी काम करना है, इट इज़ वेरी मैंडेटरी। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलो, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस चैनल से। तैयार हो जाओ और डायरी और पेन बना लो, 60 डेज बाद मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। थैंक यू गाइस।